नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क, यानी हम बात करेंगे समाज कार्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा सोशल वर्क से रिलेटेड वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल वर्क एक प्रोफेशनल सर्विस है जिसमें ज़रूरतमंद एवं समस्याग्रस्त लोगों की मदद समाज कार्य में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा की जाती है। और इस समस्या समाधान की प्रक्रिया के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता को कुछ आधारभूत सिद्धांतों की पालना करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं समाज कार्य के वे प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं जिनका अनुसरण एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, समाज कार्य का सबसे पहला सिद्धांत है व्यक्तिकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। तो दोस्तों, समाज कार्य का यह सिद्धांत कहता है एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, यानी प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, यूनिक है और उस व्यक्ति की पर्सनालिटी भी अलग है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरों से यूनिक है तो जाहिर है उसकी समस्या भी दूसरे व्यक्ति से अलग होगी। और अगर समस्या अलग है तो समाज कार्यकर्ता को समस्या के समाधान के तरीके भी अलग खोजने होंगे। यानी सामाजिक कार्यकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिकरण का ध्यान रखते हुए उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। यानी दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व, मनोवृत्तियाँ, रुचियाँ आदि में भिन्नता होती है, तो जाहिर है उसकी समस्याएं भी भिन्न होगी और अलग समस्या होने के कारण उनके समाधान के तरीके भी अलग अलग होंगे। इसलिए दोनों व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग रूप से जानना ज़रूरी है एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, और उसकी समस्या के समाधान के तरीके भी अलग खोजने होंगे। तो दोस्तों, समाज कार्य का दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति का सिद्धांत की पालना भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक समाज कार्यकर्ता के पास में कई तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो अलग अलग कल्चर के हो सकते हैं, जो अलग रिलीजन या कास्ट के हो सकते हैं, जो अलग नेचर या एटीट्यूड के हो सकते हैं। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जैसा क्लाइंट है या सेवार्थी है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें और उसी के अनुसार उसकी समस्या का समाधान भी करें। तो स्वीकृति का सिद्धांत भी समाज कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समाज कार्य का तीसरा सिद्धांत है संचार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी समाज कार्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सोशल वर्कर जब भी किसी इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी की सहायता करता है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने क्लाइंट से स्पष्ट एवं प्रभावी संवाद करें और जिस भाषा में वह संवाद कर रहा है उसे क्लाइंट भी बखूबी रूप से समझे। अन्यथा स्पष्ट संवाद या कम्युनिकेशन नहीं होने से सोशल वर्कर अपने क्लाइंट को नहीं समझ पाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं जान पाएगा और न ही वह उसकी समस्या का समाधान कर पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी सोशल वर्कर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समाज कार्य का अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का सिद्धांत। यह सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का कहना है कि जब भी कोई क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम या कुछ सीक्रेट एक्सपीरियंसेस सोशल वर्कर को शेयर करता है तो सोशल वर्कर की यह जिम्मेदारी है कि वह उन सभी बातों को गोपनीय रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे और किसी और से शेयर न करे, क्योंकि इसी से एक समाज कार्यकर्ता अपने क्लाइंट से ट्रस्ट जीत सकता है, उससे अच्छे संबंध बना सकता है और क्लाइंट भी अपनी वास्तविक समस्या के कारणों को बता सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक सोशल वर्कर को क्लाइंट की समस्या को जानने, उसके कारणों को जानने और आगे समस्या का समाधान कैसा करना है इसमें मदद करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी एक समाज कार्यकर्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज कार्य का अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि एक सोशल वर्कर को अपने क्लाइंट के संबंध में उसे बिना समझे, बिना जाने, बिना बात किए तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। या यूँ कहा जाए कि जब तक क्लाइंट की समस्या का प्रॉपर स्टडी ना कर लिया जाए या प्रॉपर अध्ययन न कर लिया जाए या निदान न कर लिया जाए, तब तक एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपने क्लाइंट के संबंध में नॉन जजमेंटल ही रहना चाहिए। अन्यथा ऐसा डिसीज़न
अनलॉजिकल होगा, नॉन साइंटिफिक होगा और उसे क्लाइंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक सोशल वर्कर को क्लाइंट के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड को अपनाना चाहिए। समाज कार्य का अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड इमोशनल रिलेशनशिप, नियंत्रण संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। यहाँ यह सिद्धांत कहता है कि समाज कार्यकर्ता और सेवार्थी के मध्य एक व्यावसायिक संबंध होना चाहिए, यानी क्लाइंट और सोशल वर्कर के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए। और प्रोफेशनल रिलेशन स्थापित करने के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम सुनने के दौरान ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो, यानी ऐसा भी ना हो कि क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम सुनाते हुए अगर वो रो रहा है तो सोशल वर्कर भी रोने लग जाए, या क्लाइंट बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो सोशल वर्कर भी एग्रेसिव हो जाए। तो ऐसा एटीट्यूड सोशल वर्कर का नहीं होना चाहिए। सोशल वर्कर को अपने इमोशन को कंट्रोल करके रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ में स्टैब्लिश करने चाहिए, तभी एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन किया जा सकता है। समाज कार्य का अंतिम सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मनिर्णयन का सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है और वह अपने स्वविवेक से अपने निर्णय लेने में सक्षम है। तो यहाँ सोशल वर्कर का काम है कि वो क्लाइंट को डायरेक्शन दे। वह क्लाइंट को कई विकल्प बता सकता है समस्या समाधान के लिए, लेकिन अंतिम निर्णय क्लाइंट को ही करना है कि वह अपने लिए किस बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ सोशल वर्कर को ध्यान रखना है कि वह क्लाइंट की समस्या समाधान के दौरान क्लाइंट को सिर्फ डायरेक्शन दे, न कि वह खुद उसके लिए स्वयं डिसीजन ले। तो दोस्तों, ये सभी प्रिंसिपल सोशल वर्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सोशल वर्क करने के दौरान इन सिद्धांतों को फॉलो करता है तो वो किसी भी तरह के क्लाइंट को बहुत ही इफ़ेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और